राख धीर दूर क्यों खड़ियो, बा बोली भीर राख धीर दूर क्यों खड़ियो, से पूछे बाही पूछ ले कि सोच में पड़ियो, बा आप बीती आप ही बतावती रही, चित मंड्या चित राम त्या चितावती रही, चित मंड्या चित राम त्या चितावती रही। वो अपनी कहानी बतावे है कि बीत गयो हो बालपन बाबल की बाह में, बीत गयो हो बालपन बाबल की बाह में, एक फूल जूं पड़ी मैं पलका की छाह में, कई सोवना सपना संजोया जाग जाग में, बे दिन गया हंस खेलता रंग राग में, कन्या कंवारी कामना संवरे सुहाग में, एक फौजरो जवान लिखियो मारी भाग में, एक फौजरो जवान लिखियो मारी भाग में। बाज की सेनाइयां बाबल की पोलियां, बाज की सेनाइयां बाबल की पोलियां, गीतड़ा गुंजाविया सखियां की टोलियां, बेपुल हपावना तो फूल साथ में खिलिया, चंवरी की साक्षी में हाथ हाथ में मिलिया, और उमटी उमंग यास जानो जिंदगी को साथ, कुण जान तो भगवान कर दे मान का सुंगात, कुण जान तो भगवान कर दे मान का सुंगात। माच गयो सीमाड़े जंग, माच गयो सीमाड़े जंग मेल रही रात। अपन पहले शादियों पहले एक दूसरा देखा नहीं करता, आजकल तो देख लिया करे कि माच गयो सीमाड़ जंग मेल रही रात, सुनता ही संदेश और सचेत गयो हो नाथ, सोड़ा सिंगार की सुगंध महकती रही, मैं जावता की फूट नहीं देखती रही। माच गयो सीमाड़ जंग मेल रही रात, सुनता ही संदेश और सचेत गयो हो नाथ, सोड़ा सिंगार की सुगंध महकती रही, मैं जावता की पूठ नहीं देखती रही। सुहाग रात घूंघटो वो खोल नहीं सक्यो, मैं बैठी रहेगी सेज पर की बोल नहीं सक्यो, मैं बैठी रहेगी सेज पर की बोल नहीं सक्यो। सूली जो सेज काल जो धड़कावती रही, सूड़ी जो सेज काल जो धड़कावती रही, चूड़ी री खणक बिजलियां कड़कावती रही, जण की पायल ही जियां भूसाड़ आएगो, परदेसी माच की भय विकराल छाएगो, विधि खेच दी लकीर भी होन होएगी, सुहाग रात घाल घात रोए रोएगी, सुहाग रात घाल घात रोए रोएगी। विरे विरे की लाइन है कि पूर्वाई ठंडी होती है, पूर्वाई तनड़े तीरिया छुभावती रही, पूर्वाई तनड़े तीरिया चुभावती रही, बादलियां सावण की विष बरसावती रही, चांदनी ही डील ने उबालती रही, आ जिंदगानी जीवन ने घुटावती रही, असलूंग हिचकी उड़री और उहावती रही, मैं मेरी चटचट कागा ने उड़ावती रही, मैं मेरी चटचट कागा ने उड़ावती रही। एक दिन को मंजर काई देखे बा कि झरो के झांकती ने दिखया आवता जवान, झरो के झांकती ने दिखया आवता जवान, जड़हीन माछड़ी जो जड़ में मिल गया है प्राण, झरो के झांकती ने दिखया आवता जवान, जड़हीन माछड़ी जो जड़ में मिल गया है प्राण, सीता सु बीचड़ियो जो लंका राम आएगो, सीता सु बीचड़ियो जो लंका राम आएगो, मायो ने कोड काल जो उफान आएगो, जिनरी उड़ी की ही सब समान आएगो, पण फेर आ सुनी वो वीर काम आएगो, पण वेश सुनी वो वीर काम आएगो। तणियों ने बाण तरकसा कमान टूट गयो, तणियों ने बाण तरकसा कमान टूट गयो, गठ जोड़ेरी गांठियां गुड़ी ही साथ छूट गयो, कांकड़ डोरियां बंदी ही चूड़ फूट गयो, हाथ नी मेहंदी सुखी सिंदूर उठ गयो। तणियों नी बाण तरकसा कमान टूट गयो, गठ जोड़ेरी गांठियां गुड़ी ही साथ छूट गयो, कांकड़ डोरियां बंदी ही चूड़ फूट गयो, हाथ नी मेहंदी सुखी सिंदूर फूट गयो। भगवान रे भंडार के खजान फूट गयो, चत द्रौपदी की लाज राखड़ियो ही लूट गयो, चत द्रौपदी की लाज राखड़ियो ही लूट गयो। जे ए नैन मैसू निरख लेता पीव को उनियार, जे ए नैन नैसू निरख लेता पीव को उनियार, तो मैं सुफल जान लेती मान की जमार। जे ए नैन नैसू निरख लेता पीव को उनियार, तो मैं सुफल जान लेती मान की जमार। जे प्रीत ने परखाए पीर जी कर ही लेता बात, तो मैं जानती कि देगा जिंदगी बरसात। गूंगा का जंजाल जो मन में ही रहेगी, आब फाट गयो अबागम धरती रहेगी, आब फाट गयो अबागम धरती रहेगी। सरकारी सहायता में जमी दाम थामिया, सरकारी सहायता में जमी दाम थामिया, मैं सब ही दे चुकी तो एक काम करिया, सौभाग्य है सुभाग्य हो जो देश पर कुर्बान,
सरकारी सहायता में जमी दाम थामिया, मैं सभी दे चुकी तो एकिन काम कारिया। सौभाग्य है सुहाग्य हो गयो देश पर कुर्बान, मोड़ बांध परनी मौत देश की संतान। तो मैं दुखी क्यों हूँ बुला सुखी है हिंदुस्तान, हर वक्त ही हाजिर है मारा देश ताई प्राण, हर वक्त ही हाजिर है मारा देश ताई प्राण। हिम्मत जो हारगी बा बेटी हिंद की नहीं, हिम्मत जो हारगी बा बेटी हिंद की नहीं, बोझ बन जीवी तो बा जिंदगी नहीं। हिम्मत जो हारगी बा बेटी हिंद की नहीं, बोझ बन जीवी तो बा जिंदगी नहीं। डोली में बैठ आई ही अर्थी में जाऊंला, डोली में बैठ आई ही अर्थी में जाऊंला। हर हाल जिंदगी की मैं कीमत चुकाऊंला। ये वीर चक्र वीरता ने पूजती रही, इचर का साथ जिंदगी सु जूझती रही, इचर का साथ जिंदगी सु जूझती रही। चरखा की चाल जिंदगी या चालती रही, चरखा की चाल जिंदगी आ चालती रही। पूणी और पहल उम्र दिनड़ा ढालती रही, तकदीर तार ताकले पलेटती रही, आवती हर आस ने उलेटती रही। चरखा की चाल जिंदगी या चालती रही, पूणी और पहल उम्र दिनड़ा ढालती रही। तकदीर तार ताकले पलेटती रही, आवती हर आस ने उलेटती रही। आपदा अजान तार तोड़ती रही, तो धीर जाने धार धागा जोड़ती रही, तो धीर जाने धार धागा जोड़ती रही। मेरी उम्र रो अंदाज 17 साल ही ढली, पूरा पूनम का चांद जो ही रूप की डली। उनियारे अंग जाने सोना सांचे में ढली, जो टूट गई किनी डाली सो गुलाब की कली। जब आज सू पहली कारगिल का कण कण गवाह है, दिल भर नहीं बचाया। मातृभूमि की बलिवेदी पर सारा भेंट चढ़ाया, और अब तेरी गोदी और कुल की इज्जत उस हिमगिरी से ऊंची है जिसे तेरे प्यारे बेटे ने खून बहा से की। और एक तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक प्रार्थना मां से, मेरा माथा चूम कि मेरा जन्म सफल हो जाए, मेरा माथा चूम कि मेरा जन्म सफल हो जाए, और माँ बेटे का ये मिलना जग में मिसाल हो जाए। मेरा माँ, दो कहते हैं, दो पंक्तियों मैंने कोशिश की है, मंच भी बैठा है, आप भी बैठे हैं। शायद ये मौलिक मैंने नहीं सुनी है, उपमा को नूतनता तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन नवीनता देने का प्रयास किया। दो पंक्ति, अमृत के लिए पंक्ति, शहीद के लिए पंक्ति। माता पिता कभी मत कहना मरा हमारा बेटा, माता पिता कभी मत कहना मरा हमारा बेटा, सीमा के फहराते ध्वज में जिए तुम्हारा बेटा। सीमा फहराते ध्वज में जिए तुम्हारा बेटा। सैनिक का बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, एक नया आदर्श, नया इतिहास बना जाता है। भारत माँ के प्रिय पुत्रों में नाम लिखा जाता है, कुर्बानी कर देश नाम से पाठ पढ़ा जाता है। पाकिस्तानी सर्प बंधु ध्यान सदा रखना है, पाकिस्तानी सर्प बंधु से ध्यान रखना है। साक्षी है इतिहास, कभी विश्वास नहीं करना है। ईंट कभी भी उठे जवाब पत्थर से देना है, और जो भी खून बहा है उसका बदला लेना है। रण प्रांगण से साथी का मैं शव लेकर आया हूं, बलिदानों का साक्षी हूं, संदेश लिया है। एक रचना आदेश मिला की रचना, मन की रचना पढ़ता हूँ, फिर समाज उमाज की आपको होगी जितनी रचना पढ़ूँ, उस काम के लिए तो मैं आया ही नहीं। एक रचना ऐसा है, आप लोग सभी अखबार पढ़ते हैं, दैनिक नवज्योति में खबर छपी आज से 2 साल पहले। बीएसएफ के जवानों को 2 लड़कियों ने पानी पिला दिया,
मुस्लिम भाई थी वो लड़की, वहां के लोगों ने, आतंकवादियों ने उनके स्तन काट दिए। 2 औरतें बीएसएफ के कैंप में दवाइयां लेने चली गई, उनके साथ सरेआम बलात्कार किया गया। भारत माता की जय बोलने पर लोग मार दिए गए। तिरंगा झंडा स्कूल पर चढ़ाने पे मास्टर को सरेआम पीटा गया। रिकॉर्ड की बात है कि हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर में 56,000 अब तक मारे जा चुके हैं। वो कब तक मारे जाते रहेंगे? कब तक वो धीरज रखेंगे? कब तक आपकी इंतजार करते रहेंगे? टूट नहीं जाएंगे? अगर आप पहले दिन एक्शन ले लेते तो ऐसा नहीं होता। तो पीड़ा है कश्मीर की। वहां से आए हुए ब्राह्मण आज तक भटकते रहे हैं, बड़ी तादाद है उनकी, 1 लाख से ऊपर हैं वो लोग, आज तक स्थापित नहीं किया गया है। ये देश की पीड़ा है, तो श्रीनगर की पीड़ा भी है। तो श्रीनगर की चिट्ठी दिल्ली के नाम, कविता का संदर्भ है, कविता पढ़। नमस्कार मालूम हो घर पर बिल्कुल खैर नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक राजी खुशी नहीं है, तेरी मेरी मौज जिंदगी अलग नहीं है भाई, यही जानकर पढ़ना सुनना मेरे खत को भाई, बहता खून बिलखते बच्चे रोते व्यथा लिखी है, शब्द शब्द में पल पल भोगी दारुण कथा लिखी है, दर्दों के अंबार टपकते जख्मों के मेले हैं, देख अकेले कितने सदमे घाटी ने झेले हैं, आए दिन हत्या होने से घर आंगन सूने हैं, संसद पर हमले की सुनकर मेरे दुख दूने हैं, अमरनाथ की यात्रा जाते भैया मार दिए हैं, डर के मारे तब से बाबा मंदिर नहीं गए हैं, शादी के दिन बारातों की कर दी हैं हत्याएं, भांवर लेती दोनों बहनें हो गई हैं विधवाएं, इसीलिए बेटी के हाथों मेहंदी नहीं रची है, तुम आकर दुख दर्द हरोगे आशा एक बची, सहने की भी आखिर कोई सीमा तो होती है, धी सहने की भी आखिर कोई सीमा तो होती है, धीरज जहां टूट जाता है क्रांति जन्म लेती है, माथा झुके अंग भंग हो सरे आम इज्जत जाती हो नहीं सकता तब हृदयों में शांति कहीं ठोर पाती। कश्मीर के नाम कुछ पंक्तियां देता हूं। ये तेरा ही अंग अंश कश्मीर दुलारा प्याला, झीलों फूलों की धरती हरियाली वाला सारा, नीर भरी नदियों के हैं उद्गम अविराम सनातन, वैष्णव देवी अमरनाथ हैं तीर्थ राज पुरातन, खुशबू फैली खेत खेत शीतल समीर घर आंगन, गाते गीत चले चरवाहे केसर बीने दुल्हन, झरनों से झरते पानी में भीगे तैरे परियां, स्वर्ग सरीखे सुंदर उपवन मोहे मन को कलियां, नजर लग गई जाने किसकी बदल गए हैं मौसम, प्रीति पगी प्यारी पलकों की आंख हो गई पूर्णम, पास पड़ोसी भेजे प्रतिपल भारी भारी विषधर, जहर हवाओं में भर डाला सर्प घुस गए घर घर, बंदूकों की फसल उग गई बारूदों की खेती, तोपों के गोलों से घायल सीमा रेखा रोती। 4 पंक्तियां देता हूं, आपको याद रखने की पंक्तियां हैं, आप देखो याद रखें। अपनी केसर की क्यारी में पाकिस्तानी नारे, भारत में भारत की जय पर हमको कोई मारे, गांव गांव में हम पर अत्याचार हुए हैं ऐसे, हिंदुस्तानी होना अपना पाप हो गया जैसे, वो 100 करोड़ के मेरे आर्यावर्त कहां सोया है, तेरे जम्मू कश्मीर का हर बच्चा रोया है, तू करता युद्ध विराम यहां हर देशभक्त को गोली, जलती हर दिन शाम यहां पर शांति नीति की होली,
अरे गोली का उत्तर गोली है, मेरे देश समझ ले। ताशकंद, लाहौर और शिमला से सीख सबक ले। शैतानों ने नाम रख लिए जैशे मोहम्मद फिदीन, अलकायदा तोयबा बन गए जाहिद और मुजाहिदीन। इन दुष्टों के बिना खात्मे अमन नहीं हो सकता, इनके रहते कभी चैन से वतन नहीं सो सकता। दानवता के मूर्त रूप क्या मानवता जानेंगे, दानवता के मूर्त रूप क्या मानवता जानेंगे। ये लातों के भूत भला क्या बातों से मानेंगे। एक तर्क दे रहा हूं, अमेरिका के 6000 आदमी मरे थे, अफगानिस्तान में इतने बम डाले 4000 मील की दूरी से आकर कि ये पता नहीं कि अफगानिस्तान में वो बिल्डिंग कहाँ थी। और आज हमारे जितने भी अड्डे हैं सब कश्मीर के बॉर्डर पर हैं, सब आपकी रेंज में हैं। 4 पंक्तियां सुनिए। 6000 मरे अमेरिकी, हम तो मर लिए 56, फिर भी बैठे सोच रहे। ये निर्लज्जी कायरपन। 4000 मील से आकर अमेरिका बम डाले और 4 कदम दूरी पर दुश्मन अड्डे यहां बना ले। ये आतंक कलंक देश का, बढ़कर इसे मिटाना, दबा हुआ कश्मीरी हिस्सा चढ़कर मुक्त कराना। तो सरल सी पंक्तियां देखिए। जीने मरने में जो मिलकर एक रहा करते हैं, उनके दम पर देश सर्वदा देश रहा। इतिहासों के पन्ने बढ़कर उनकी जय लिखते हैं, काल भाल भी उनके आगे नतमस्तक झुकते हैं। अभी समय है, उठो विजय है, वीर सपूतो आओ, मत चूको चौहान आन तुम तीर कमान उठाओ। रावलपिंडी पहुंच लादिन को ललकारो, अरे चोर को क्या मारो, चोर की अम्मा को ही मारो। मासूमियत की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा खत पढ़कर भी तेरी आंखें नहीं खुली हैं, मैं समझूंगा शायद मेरी चिट्ठी नहीं मिली है। मेरा खत पढ़कर भी तेरी आंखें नहीं खुली हैं, मैं समझूंगा शायद मेरी चिट्ठी नहीं मिली है। और एक भद्र भाषा में इससे अधिक बुरा भला मैं नहीं कह सकता था। अंतिम 2 पंक्तियों में, या दिल्ली तेरी रग रग में खून नहीं पानी है, या दिल्ली तेरी रग रग में खून नहीं पानी है। कश्मीर को अपना कहना तेरा बेईमानी है, या मन में बेईमानी है, या मन में बेईमानी है। नमस्कार मालूम हो घर पर बिल्कुल खैर नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक राजी खुशी नहीं। ये मैं समझता हूँ कि आज के इस काव्य मंच की श्रेष्ठतम रचना है। मैं आदरणीय सूर्यदेव सिंह जी और उनकी इस रचना के सम्मान में कविता की ये 8 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि कत्लो गारत से हम प्यार करते नहीं, कत्लो गारत से हम प्यार करते नहीं, सर्द लाशों का व्यापार करते नहीं, कि जिसकी जो है जमी सो संभाले वही, हम कभी सरहदें पार करते नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि और जब पार करते हैं हम सरहदें, उसका भी एक तरीका है, एक तमीज़ है, एक शिष्टाचार है कि और जब पार करते हैं हम सरहदें, अश्वमेधों के घोड़े छुड़ाते हैं हम, दिग दिगंतर को दी है चुनौती सुदा, पीठ पीछे कभी वार करते नहीं, पीठ पीछे कभी वार करते नहीं। तो जिस देश की ये तमीज़ हो, जिस देश की ये संस्कृति हो, उस देश का रचनाकार निश्चित रूप से उसी प्रखर अंदाज में अपनी अभिव्यक्ति देगा जिस प्रखर अंदाज में श्रद्धेय सूर्यदेव सिंह जी अपनी अभिव्यक्ति दे रहे थे। मैं राजेश विद्रोह साहिब से निवेदन करूँ। दरअसल ये क्रम जो चल रहा है, मैं गुजारिश करूंगा कि इस क्रम को मुकम्मिल होने दिया जाए। सबसे अंत में निश्चित रूप से मैं कविता सुनाऊंगा। जैसा कि मैंने पूर्व में उद्घोषणा की थी कि कैलाश जी शर्मा जो मकराना से हमारे बीच पधारे हैं,
मैं निवेदन करूंगा श्री कैलाश जी शर्मा से कि वो आएँ और उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर गजानन जी को और श्रद्धेय भंवर सिंह जी शामोर को, जो कि आज के हमारे इस काव्य मंच के उल्लेखनीय रचनाकार हैं, श्री कैलाश जी शर्मा मकराना। जगदम्बा के दरबार में उसके चरणों में सादर नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी सरस्वती पुत्रों के चरणों में भी सादर प्रणाम करते हुए, और जैसा कि कैलाश दान जी बता रहे थे और वो ये कह भी रहे थे कि हम चारण हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आरक्षण के कोटे के हिसाब से भी एक बंटी है एक मैं हूँ, हम दोनों ब्राह्मण हैं। मैं सबसे पहले तो आप इस चारण संस्थान से, चूंकि मैं सुखदेव सिंह जी की, डॉक्टर साहब जयकर्ण जी की बड़ी कृपा रही है कि इनके सानिध्य की वजह से मैं इस संस्थान से शुरू से जुड़ा रहा, और मेरी गिनती अमूमन तौर पर नागौर का समाज तो अपने साथ ही करता है। फिर भी मैं सबसे पहले तो आपके समाज के नाम 4 पंक्तियां निवेदन कर दूं, उसके बाद 1.5 मिनट का मुश्किल से समय लेते हुए कानदान जी के प्रति जो मेरी भावना है वो प्रकट करूंगा। मैं राजेश जी विद्रोही, चूँकि उर्दू के बड़े अच्छे साहित्यकार भी हैं, हमारे पुराने परिचित भी हैं, तो मैं इन्हीं को सादर समर्पित करते हुए कह रहा हूँ कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वे बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वे बड़े रहते हैं। और इस जगदम्बा से मिलता है तुम्हारा सिजरा, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और अब मैं, चूँकि मैं कोई ज़्यादा वो कवि नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सारे वो हलवाई हैं जो परोसना भी अच्छा जानते हैं और बनाना भी अच्छा जानते हैं, लेकिन मैंने तो जो कुछ भी लिखा है वो हो सकता है इनके साथ उठने बैठने की इनकी संगति का असर रहा हो, या मेरी भावना रही हो, या माँ करने की कृपा रही हो। कानदान जी की कुछ चर्चित रचनाएं रही थी, जिनमें मुर्दर मारो देश, जोरड़ो गांव जठे, एक उनकी बड़ी विशिष्ट रचना थी आज़ादी न बेरख है, एक सीखड़ली। तो मैंने उन कविताओं के केवल शीर्षक को लेते हुए तुकबंदी मात्र की है। मैं इसको कविता का नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन ये मौका है, मेरी निजी भावना थी इस बात की कि मैं भी उस व्यक्तित्व को कुछ अर्पण करूं। अब एकलो ही देश माही सिंह ज्यू दहाड़ी, और मायड़ भाषा भेन सुंगुवाड़ हेलो पाड़ी हो, खड़ो खिलाड़ मंचरो अनाड़ मान आनरो, जस सदा अमर रहे कवीस कान दान रो। मर्दर मारो देश गाय जन्म भूम उजाड़ी, और मर्दरा हब्बीड़ नए आकाशा उछाड़ी हो। मर्दरा मोती नाम सू जस भाटी शैतान रो, अमर रहे जस सदा कवीस कान दान रो। सीखड़ली का भेण सू कलेजे तीर लाग जा, पर्दे रे भीतर सुनता ही भरम भूम भाग जा। आज़ादी ने बैराखे हो बोल स्वाभिमान रो, जस सदा अमर रहे कवीस कान दान रो। हटाई सारी वारता मायड़ भाषा बोलिया, चढ़ाई दी आकाश में शबद शबद सतोलिया। डरियो न साँच केवता सुचित खान दान रो, जस सदा अमर रहे कवीस कान दान रो। फौज और किसान री करीज खूब पैरवी, गाँव री या जीवन गाथा गाई राग भैरवी। झोरडा में जन्मिया आशीष हरि राम रो, जस सदा अमर रहे कवीस कान दान रो। और ये भी सौभाग्य है कि हरिराम जी भी जाति से दादीज थे, मैं भी जाति से दादीज हूँ, इसलिए मेरा चारणों से विशेष लगाव है। और एक मैं आप लोगों के, आप इसको मनोरंजन समझें, मेरी उद्दंडता समझें, या मेरी कमी समझें, या इसको तुकबंदी समझें, पर एक घटना घटित हुई। सब लोग देश पर अपने अपने हिसाब से चिंता व्यक्त कर रहे थे, कोई सीमाओं पर, कोई कारगिल पर, कोई कहीं। और काम सोनदान जी तो
गांधी जी को बुलाने के लिए बहुत ऊपर तक वायरलेस कर रहे थे, लेकिन एक घटना जो इस क्षेत्र में घटी जिसको मारवाड़ कहा जाता है, और उसमें नागौर का भी कुछ रोल रहा, और वो जो घटना थी उसको टीवी चैनलों ने, अखबारों ने शाही शादी का शीर्षक दिया था कि साहब ये शाही शादी हो रही है, और उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। लेकिन वो घटना क्या हमारी संस्कृति के लिए उचित थी, या जो पाश्चात्य संस्कृति पर हम कटाक्ष कर रहे हैं उस पर हमें करना चाहिए था, ये मेरी निजी भावना है। इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत मैंने लांछन भी नहीं लगाया है, पर कैलाश दान जी के चरणों में मैं ये बात इसलिए विशेष रूप से एक शब्द के लिए रख रहा हूँ कि वो जो लीजरले थी वो एक्ट्रेस थी, और अंग्रेजी में अगर किसी नाटक करने वाली को या रोल करने वाली को एक्ट्रेस कहा जाता है, उसको हिंदी में अभिनेत्री कहा जाता है, तो मारवाड़ी में कहीं कहवे। आप सब चूंकि मायड़ भाषा का मंच पर विराजमान हो, वास्ते मारी सोचा है कि जिन अंग्रेजी में एक्ट्रेस कहवे, हिंदी में अभिनेत्री कहवे, भी को मारवाड़ी में ट्रांसलेशन हुआ नटनी, जो नाट्य का रूपांतर करती हो। और ये वास्ते 1.5 मिनट को समय आप माफी चाहूँ मैं कि ये मारवाड़ी धरती का सुभाग को खटक्यो फाटक है, नायर नाचो का संग नटनी शाही शादी को नाटक है। पतो नहीं माँ बापा को कसमा की गिनती ज्ञात नहीं, सोनारी माटी का गण पर हूतो दी से पर बात नहीं। और राजघरानों की ये परंपरा रही थी जिसमें जो शब्द उच्चारित होते थे या संबोधन किया जाता था कि अंदाता खमा घनी धनिया मुजरा जुवार झनकारा में, पण नगदा मन साटे बया सभी हलो आएगा बाड़ा में। दुर्गा दासरी आण गई सर प्रताप आ जमी गडगा। और इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि मारवाड़ का ये इतिहास है कि नैनी बाई जो थी वो मारवाड़ में सबसे पहले देह व्यापार करने वाली स्त्री थी, और उसमें जब राजघराना जिस जुड़ता है तो आत्मा में दर्द क्यों होता है कि दुर्गा दासरी आण गई सर प्रताप आ जमी गड़गा, जोधा सूरा का ए वारिस नैनी के वंश पगा पड़गा। सतियारो सत प्रमाण अठे सूरा को जस तलवारा में आ लिजर लेजर लाज हरी बैठा मिनका चौबारा में। मेरान किलो उम्मेद भवन डोडा आंसूड़ा ढड़कावे बे पाक पदमनिया रमी जटे ए नटनिया मेहंदी रचवावे। और अमर सिंगरी अमर पिछाण धरती पर नार दड़ू क्या हा, अब्बा मुगल सल्तनत हाली दिल्ली दरबार भी डर गया हा। रजवाड़ी मूछा तनी जटे ए भड़वा भोज उड़ावे, पण पीसा पर मरगा राजधनी जर नौबत एड़ी आवे है। रणबंका राठौड़ा नौकूटी रीवा आन गई और शान गई, कलदार कलंक लगाए दियो है औलादा परवार गई। चांपा कूपा मेड़ दिया और जोधा खींची बाटी भी, चौहान उदावत उबासी में शान गमाली काटी। एक ही नहीं बोलियो कोई भाई या गलत हो रही है क्या। गज सिंह गेला तू गजबगिरी गिनती का टक्का लेबा ने, बिल्ली तो बने उसी होटल को। गज सिंह गेला तू गजबगिरी गिनती का टक्का लेबा ने, आन बान और मान तनु सौदो बेचो नाजोगा ने। मान तनी ई धरती पर देखो कुरीत ने पहले है, एक पेट में लिया फिरे गोदी में गीगो खेले है। कठा की जलमी जायोड़ी जनजन चाटोड़ी हांडी ने, नायर नाजोगो लिया फिरे ये घाल खाक में बांडी ने। टीवी बिका अखबार बिका और बिका कलम का लिखवाड़ा, आखिर पीसा को केकरसी है स्वाभिमान बेचन वाला। रिप्या की खातर कलम मरी, रिप्या में छापा की ओलिया, रिप्या में शान गमाराली बड़वाजू ताक रिया मोलिया। ए संत मंत और मठधारी जीबा पर ताला जुड़गा, ए संत मंत और मठधारी जीबा पर ताला जुड़गा। बजरंग दल परिषद हिंदुवारी शिव सेना जार कटे बढ़गा। ए जकी ठेको लेवे ये बात को भाई संस्कृति का मेल उगाड़ा के संत मंत और मठधारी जीबा पर ताला जुड़ गया। बजरंग दल परिषद हिंदुवारी शिव सेना जार कटे बढ़ गया। ज्ञानी ध्यानी चापड़ गया सभी ई अंग्रेजी रोले में, और रक्षा करनू राज निकरमू जासी पहल बोले में। पहल एडो कसम मांडे थी है, आ संस्कृति की बर्बादी है। बनू दूज पर बनड़ी तीजा गए धोड़ की जाई जाती है। कैलाश तनी अरदास भवानी सांभल आरत बाणी ने,
ए शानमान का सत्यानाशी मरता भीतर से पानी ने। जय हो। कैलाश जी ने ये साबित कर दिया कि हम तो केवल जन्म से चारण हैं, आप कर्म से चारण हैं, और मैं नहीं समझता कि आपकी ये रचना यहाँ मौजूद किसी भी चारण कवि से किसी भी दृष्टि से 19 रही होगी। बहुत ही बेहतरीन रचना और बहुत ही बेहतरीन विषय का चुनाव। बधाई बहुत शानदार रचना के लिए भाई कैलाश जी को। और अब मैं एक ऐसे रचनाकार को आवाज़ दे रहा हूँ। भाई कैलाश जी ने जो शुरुआत की है उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मौजूद हैं डीडवाना से डॉक्टर गजादान जी, जो कि महाकवि संत कवि ईश्वरदास जी की वंश पर। आप सब मंचासीन विभूतियों को नमन, कविवर कानदान कल्पित को नमन। पद्मश्री सूर्यदेव सिंह जी बारठ के बाद में, करणी सुजी लखावत के बाद में यदि मुझे बोलने के लिए खड़ा किया जाए तो शायद मेरी स्थिति बहुत विचित्र होगी। चारण समाज में 5 पद्मश्री से विभूषित व्यक्तित्व हैं संपूर्ण समाज में। उनमें से आज सौभाग्यशाली हम कि पद्मश्री सूर्यदेव सिंह जी बारठ हमारे बीच हैं, और उनके सामने यदि 2-4 शब्द भी बोल पाएं तो सौभाग्य होगा। अंधेरे में बैठकर जिनकी रचनाओं को सुना, एक एक शब्द को सुन करके लिखना सीखा, और आज उनके सामने 2-4 शब्द बोलें तो हमारा ये सौभाग्य मैं आपके चरणों में समर्पित करूं। कानदान कल्पित और कन्हैयालाल सेठिया 2 व्यक्तित्व ऐसे हुए राजस्थानी मान्यता को लेकर के राजस्थानी में लिखना, राजस्थानी को आगे बढ़ाना। उन दोनों को काल ने कलेवा कर लिया और यही पीड़ा रही। उनके चरणों में समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां। गौरव पुरखारो गजब, गौरव पुरखारो गजब, और अजब ले ये उपमान, मुजब उणारे मानरो थे गायो कविवर गान। मरु भाषारी मानता रीले मन में रीस। मेरा कहना है कि कवि कानदान कल्पित और कन्हैयालाल सेठिया सामयिक मृत्यु से नहीं मरे। उन्होंने जानबूझ करके शरीर त्याग कर दिया, और इस बात के लिए कर दिया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली। इस पीड़ा को लेकर के उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। राजस्थानी में त्यागा करना शरीर को त्याग करने के लिए माना गया है। मैं कहता हूं उन्होंने त्यागा कर दिया। सुनिएगा कि मरुभाषारी मानता रीले मन में रीस, त्यागो कर तन त्यागियो बात अज बिस्वा बीस। राजस्थानी रो रही उणरो हाल बेहाल, राजस्थानी रो रही उणरो हाल बेहाल, काल कलेवो क्यों बण्या मारा कान कन्हैया लाल। काल कलेवो क्यों बण्या मारा कान कन्हैया लाल। दोनों सुकव्या थारी साधना कवियां तणी कुरान, सुकव्या थारी साधना कवियां तणी कुरान, मायड़ भाषा मान्यता आहिज एक अजान। मायड़ भाषा मान्यता आहिज एक अजान। नागौर धरा ने नमन करूं, बचा खुचा जितना लोग बचा है आप समान नमन करता थका आपकी चेतना चाहूं। पद्मश्री आपका ध्यान। दिन महीने साल समय की गति से हरदम बदले होंगे, दिन महीने साल समय की गति से हरदम बदले होंगे, पर मेरे घर आज तलक काली मावस का डेरा है। दिन महीने साल समय की गति से हरदम बदले होंगे, पर मेरे घर आज तलक काली मावस का डेरा है। अनगिन पथ बाधाएं आई मैंने हरदम लांघा उनको, अनगिन पथ बाधाएं आई मैंने हरदम लांघा उनको, पर जग में अलंघ्य आज तक प्यार प्रीत का घेरा है। पर जग में अलंघ्य आज तक प्यार प्रीत का घेरा है। उसी प्यार के कारण कविवर कानदान की धरती प्यारी, उसी प्यार के कारण कविवर कानदान की धरती प्यारी। अमर सिंह का त्याग यहाँ की जीवटता की ज्वाला है। उसी प्यार के कारण कविवर कानदान की धरती प्यारी, अमर सिंह का त्याग यहाँ की जीवटता की ज्वाला है। मीरा नरहरि वृंद कहो या अब्दुल फैजल वा फजल हो, मीरा नरहरि वृंद कहो या अब्दुल फैजी वा फजल हो, नागौर धरा ने राष्ट्र धर्म की मर्यादा को पाला है। नागौर धरा ने राष्ट्र धर्म की मर्यादा को पाला है। कुछ मुक्तक देना चाहता हूं। सोहनदान जी ने मानवाधिकार की बात की, मैं उनसे उलट बात करता हूं कि मानवाधिकार के नाम पर राक्षसाधिकारवादियों ने इस देश को खाने की सोच ली है। मानवाधिकार के नाम पर गाय पर आक्षेप लगाया जा रहा है। मानवाधिकार के नाम पर अमेरिका का एक शीर्षस्थ नेता भारत के मध्यम वर्ग को पेटू कह देता है और कहता है कि विश्व खाद्यान्न समस्या का कारण भारतवर्ष का मध्यम तबका है। तब कहना चाहता हूं
कि रामचंद्र के राज तिलक का लगन यकीनन टल जाएगा, रामचंद्र के राज तिलक का लगन यकीनन टल जाएगा, अग्नि परीक्षा में सीता का घात समूचा जल जाएगा। मानव अधिकारों का मसला गर इनके हाथों सुलझा तो, मानव अधिकारों का मसला इनके हाथों गर सुलझा तो पन्ना पर भी पुत्रद्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा, पन्ना पर भी पुत्रद्रोह का एक मुकदमा चल जाएगा। इस तरह की हालात हमारे सामने होने वाले। अभी कैलाश जी कह रहे थे कि साहित्य रुकना नहीं चाहिए, दीपे वारो देश जानो साहित्य जगमगे। मैं कहना चाहता हूं कि साहित्य की वाणी का दरिया जिस दिन बहते रुक जाएगा, साहित्य की वाणी का दरिया जिस दिन बहते रुक जाएगा, उस दिन अपने स्वाभिमान का दुर्ग मेवाड़ी झुक जाएगा, उस दिन अपने स्वाभिमान का दुर्ग मेवाड़ी झुक जाएगा। विश्व इतिहास का श्रेष्ठ त्याग वो राणा का राष्ट्रानुराग भी, विश्व इतिहास का श्रेष्ठ त्याग वो राणा का राष्ट्रानुराग भी एक दिन इनसे लड़ते लड़ते यहीं कहीं पर थक जाएगा, एक दिन इनसे लड़ते लड़ते यहीं कहीं पर थक जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि भूचाल धार ले भुजदंडों में सीने में सुलगा ले सोले, भूचाल धार ले भुजदंडों में सीने में सुलगा ले सोले, आंख मिला ले खुद अंतक से बोल जुबां से बम बम बोले, आंख मिला ले खुद अंतक से बोल जुबां से बम बम बोले। जहर उगलते इन सांपों से भारत माँ को मुक्त कराने, जहर उगलते इन सांपों से भारत माँ को मुक्त कराने, कफन बांध ले भाल कसुमल पहन वीर वासंती चोले, कफन बांध ले भाल कसुमल पहन वीर वासंती चोले। राजस्थानी भाषा की बात में कर रहा था। राजस्थानी में प्रेम की पीर के कवि हुए घनानंद, प्यार की परिभाषा दी कि प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। इस राजस्थान में पद्मश्री ने कविता पढ़ी, किस तरह से प्यार को निभाना और किस तरह से धरती माता से हमारा प्यार है। मैं कहता हूं तलवार की धार से भी आगे की बात है, राजस्थानी में कहने की कोशिश की है। प्यार की परिभाषा आपका ध्यान चाहूंगा कि असी धारा पर चलणु ओखो उणसू ओखो नेह निभाणु, असी धारा पर तलवार की धार पर, असी धारा पर चलणु ओखो उणसो ओखो नेह निभाणु, सांच ताकड़ी सांसा तोले कूड़ कपट पड़सी कटवाणु, सांच ताकड़ी सांसा तोले कूड़ कपट पड़सी कटवाणु, प्रीत तणे परिमाण पालड़े पाट गजब परतीत बनाया, प्रीत तणे परिमाण पालड़े बाट गजब परतीत बनाया, कपटी कान धड़े में कड़सी पंछीड़ा पड़सी पछताणु, कपटी कान धड़े में कड़सी पंछीड़ा पड़सी पछताणु। इन वास्ते कहूं कि म्हारी माने तो मधुकुरिया कलियां सू कोल करी मतना, म्हारी माने तो मधुकुरिया कलियां सू कोल करी मतना, रमता रमता रस चूसण री रुड़पटिया रोल करी मतना, प्यार से धोखा नहीं, रमता रमता रस चूसण री रुड़पटिया रोल करी मतना, परकत थारी हद पोची है संवेग कदे तू समझो नहीं। सामो साहब बैठे हैं भंवर नाम से, मधुकर पर आरोप लागता रहा कि परकत थारी हद पोची है संवेग कदे तू समझो नहीं, भूलियो भटक्यो ही भले कदे मनड़े रो मोल करी मतना, भूलियो भटक्यो ही भले कदे मनड़े रो मोल करी मतना। मैं अपनी एक रचना जो पद्मश्री को समर्पित करूं, इसलिए कि जो भी हम पढ़ें उसका थोड़ा सा संदेश होना चाहिए। और समाज में जिस तरह की स्थितियां आ गई, शादियां जिस तरह से होती हैं, चलते चलते वादा कर लेते हैं दीवाने, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कह दिया जाए तो खेजड़ी से सांगरी नहीं ला सकता, चांद तारे तोड़ने की बात करता है। मैं वहीं से बात शुरू करता हूं बिना किसी भूमिका के। चांद तारे तोड़ने की बात तुमको कह रहा है, चांद तारे तोड़ने की बात तुमको कह रहा है, लड़की से बात कर रहा हूं मैं, कि चांद तारे तोड़ने की बात तुमको कह रहा है, और आठों याम तेरे स्वप्न में जो रह रहा है, ये जो धारा प्रेम की है दिल में तेरे बह रही, एक दूसरे हित ही बने हैं ये जो तुमको कह रही, आंख में उसकी तुम्हें जो ख्वाब दिखते हैं तुम्हारे, और लेता सांस जब वो फेफड़े हिलते तुम्हारे, और लेता सांस जब वो फेफड़े हिलते तुम्हारे, आंख में पानी तुम्हारे छींक उसकी है बहाती, आंख में पानी तुम्हारे छींक उसकी है बहाती, और दिल की धड़कने हैं प्यार का पैगाम लाती। पर कहना चाहता हूं वो बात अब कि पर तुम्हारे प्यार में पागल बना है जो दीवाना, क्या तुम्हारे स्वप्न को साकार वो कर पाएगा, क्या पर तुम्हारे प्यार में पागल बना है जो दीवाना, क्या तुम्हारे स्वप्न को साकार वो कर पाएगा। माँ बहन के दर्द तक का भान जिसको है नहीं, क्या वो अपनी मासूका के मान को रख पाएगा, माँ बहन के दर्द तक का भान जिसको है नहीं, क्या वो अपनी मासूका के मान को रख पाएगा। लड़के से फिर बात करता हूं, दोनों तरफ की बात हो जाए।
कि आंख तेरी है टिकी जिस सुंदरी की चाल पर, आंख तेरी है टिकी जिस सुंदरी की चाल पर, हैं बदलते सुर तुम्हारे उस मासुका की ताल पर, आंख में ही स्वर्ग उसके आज तुमको लग रहा है, आंख में ही स्वर्ग उसके आज तुमको लग रहा है, ख्वाब उसके देख कर यूं रात तक तू जग रहा है। एक अंगड़ाई तुम्हारे चैन को काफूर करती, एक अंगड़ाई तुम्हारे चैन को काफूर करती, और झटके बाल वो तो हुस्न की सी हूर लगती, उसके बिना जीना कहाँ जीना यही लगता तुम्हें, उसके बिना जीना कहाँ जीना यही लगता तुम्हें, एहसास उसके भी यही हैं सर्वदा कहती तुम्हें, और ये प्रस्ताव तुमको आज उसने दे दिया, और ये प्रस्ताव तुमको आज उसने दे दिया, भाग कर शादी करेंगे फैसला ये ले लिया। यही स्थिति आती कि भाग कर शादी करेंगे फैसला ये ले लिया, आपको अच्छी लगे वो और उसको आप भी, प्यार में पंगा करें तो पाप दोष भी है और पाप भी, आपको अच्छी लगे वो और उसको आप भी, प्यार में पंगा करें तो दोष भी है पाप भी, फिर भी मेरे फर्ज से मजबूर होकर बोलता हूँ, फिर भी मेरे फर्ज से मजबूर होकर बोलता हूँ, और तेरे प्यार की कच्ची कलैयाँ खोलता हूँ, ना समझ मजनू मेरी एक बात पर तू गौर कर, ना समझ मजनू मेरी एक बात पर तू गौर कर, पूछ ले लैला से लेकिन परखने के तौर पर, जिगर अपने जनक का भी जिसने जख्मी कर दिया है, जिगर अपने जनक का भी जिसने जख्मी कर दिया है, अपनी माँ के प्यार का भी जो सिला उसने दिया है, और भाई के सुरक्षा चक्र को बेड़ी बताया, और भाई के सुरक्षा चक्र को बेड़ी बताया, है कोई रिश्ता जिसे है ठीक से उसने निभाया, है कोई रिश्ता जिसे है ठीक से उसने निभाया, गर निभाया तो कहो क्यों आज ये नौबत पड़ी है, गर निभाया तो कहो क्यों आज ये नौबत पड़ी है, बाप की इज्जत चौराहे पर उछाले क्यों खड़ी है, बाप की इज्जत चौराहे पर उछाले क्यों खड़ी है, माँ की ममता चीर को जो तार तार कर रही, माँ के ममता चीर को जो तार तार कर रही, भ्रात के दुलार वार बार बार कर रही, 2 दशक के प्यार वो दुलार जिसको भूल कर, 20 साल की होकर 2 दशक के प्यार वो दुलार जिसको भूल कर, आ गई है जो तेरे इस प्यार को कबूल कर, क्या उसके नाज नखरे तू अकेला सह सकेगा, क्या उसके नाज नखरे तू अकेला सह सकेगा, और क्या ये प्यार दोनों में हमेशा रह सकेगा, गर रहे तो क्यों नहीं साक्षी सबको तुम बनाओ, गर रहे तो क्यों नहीं साक्षी सभी को तुम बनाओ, क्यों नहीं निज परिजनों को प्यार से सब कुछ बताओ। हो सकता है अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की कि माँ की ममता से बड़ा फिर कौन सा उपहार है, माँ की ममता से बड़ा फिर कौन सा उपहार है, बाप के साये से बढ़कर कौन पैरूकार है, माँ की ममता से बड़ा फिर कौन सा उपहार है, बाप के साये से बढ़कर कौन पैरूकार है, और भाई से अधिक तेरा हितैषी कौन है, और भाई से अधिक तेरा हितैषी कौन है, बहन के अनुराग आगे शब्द कोश मौन है, बहन के अनुराग आगे शब्द कोश मौन है। एक केसी सिंह जी बारठ और विजय सिंह पथिक का संवाद, आज्ञा हो तो पढ़। बलिदान नाटक लिखा अर्जुन देव जी चारण ने, पढ़ा उसको, और केसरी सिंह बारठ और विजय सिंह पथिक की वार्तालाप को थोड़ी सी पंक्तियों में बात करूं कि वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, और उसके खून में भी थी रवानी ही रवानी, बंधु के बलिदान की माँ भारती ले खुद बलैया, क्रांतिकारी केसरी के त्याग की अद्भुत कहानी। पथिक आता है और पूछता है कि मुझे कुछ ऐसे जवान चाहिए जो आज़ादी के लिए समर्पित हों। किस तरह से पथिक बात करता और कैसे केसरी सिंह जी कहते हैं, मैंने कहने का प्रयास किया है कि पथिक ने पूछा कहो किसके जिगर में जोश बोलो, पथिक ने पूछा कहो किसके जिगर में जोश बोलो, और है मंजूर किसको मौत का आगोश बोलो। पथिक ने पूछा कहो किसके जिगर में जोश बोलो, और है मंजूर किसको मौत का आगोश बोलो। कौन है जो देश हित निज देह का बलिदान कर दे, कौन है जो देश हित निज देह का बलिदान कर दे, कौन है स्वतंत्रता की मांग में सिंदूर भर दे। आए वही जिसको आजादी से बहुत अनुराग है, आए वही जिसको आजादी से बहुत अनुराग है, और आए वो कि जिसके खून में ही त्याग है, और आए वो कि जिसके खून में ही त्याग है, और वह आए कि जिसकी बहन की बिगड़ी जवानी।
पीड़ा होगी तो आएगा। और वह आए कि जिसकी बहन की बिगड़ी जवानी, वृद्ध जननी के कलेजे की सुनी जिसने कहानी। और वह आए कि जिसकी बेटियां बंदी बनी है, और वह आए कि जिसकी बेटियां बंदी बनी है। उस अभागे बाप के दिल की कहो किसने सुनी है। यदि सुनी है आरजू अंतिम समय उस जनक की, क्या उसे बहका सकेंगी कोठियां महंगे कनक की। क्या उसे बहका सकेंगी कोठियां महंगे कनक की। सुनिएगा पथिक से सुन करके केसरी सिंह जी क्या कहते हैं कि पथिक का पाथे सुन करके हरि कहने लगा, पथिक का पाथे सुन करके हरि कहने लगा। ओज का अंदाज अद्भुत भावनद बहने लगा, ओज का अंदाज अद्भुत भावनद बहने लगा। बोला जिगर के जख्म बेबस हैं अभी तक भी हरे, बोला जिगर के जख्म बेबस हैं अभी तक भी हरे। होगा कोई वो और जिसके अंश मरने से डरे, होगा कोई वो और जिसके अंश मरने से डरे। पद्मश्री विराजमान है, मैं चारण हूं कविता में, आप बताते हैं कि रुद्र के हम अंश हैं, वही बात कर रहा हूं। केसरी सिंह जी कहते हैं कि मेरा अंशी स्वयं रुद्र जो कालकूट को निगल गया, मेरा अंशी स्वयं रुद्र जो कालकूट को निगल गया। उसकी हुंकारों के आगे पत्थर पत्थर पिघल गया, उसकी हुंकारों के आगे पत्थर पत्थर पिघल गया। जब जब संकट की वेला थी मैंने खुद मरना स्वीकारा, जब जब संकट की वेला थी मैंने खुद मरना स्वीकारा। एक नहीं अनगिन उत्सर्गों से धरती का मान उबारा। जब तक मां धरती दुखियारी सुखी नहीं रह सकता मैं, इस गुलामी के दोजक को और नहीं सह सकता, इस गुलामी के दोजक को और नहीं सह सकता। धन्यवाद। और डॉक्टर गजादान जी के काव्य पाठ के बाद अब आज की इस काव्य निशा के अंतिम रचनाकार के रूप में मेरी गुजारिश श्रद्धेय अबार जो को दौर चल रहा है भी मैं सामाजिक विद्रूपताओं पर रचनाओं आपके सामने आ रही ही, तो यही सामाजिक विद्रूपतावां हैं। आप पर ही मैं कुछ आपने छोटा छोटा व्यंग चित्र सुनाऊँ। आज देश में सब ज़्यादा जबकि चर्चा है, 3 प्रकार की ताकत है देश में, तो वह सारी की सारी बदलाव की बात करें, क्रांति की बात करें, तो इन बदलाव और क्रांति पर ही एक छोटी सी रचना है कि कई हकवादी कवे हैं कि बदलाव मेल आशा, कई हकवादी कवे हैं कि बदलाव मेल आशा, और कई बकवादी कवे हैं कि नहीं बदलाव मेल आशा। कई हकवादी कवे हैं कि बदलाव मेल आशा, और कई बकवादी कवे हैं कि बदलाव मेल आशा, और कई लठवादी कवे हैं कि नहीं असली बदलाव तो मेल आशा। मेष जके नहीं बदलाव लाउण ताणी आगे कर दियो, बोई सागी बदल कहने लाग गयो कि मैं तो पहली थाने खासा और पछे बदलाव लाशा। ई तरीका दूसरो व्यंग है, आपने ठे डार्विन विकासवाद की बात करे कि एमीबाऊ लेर आदमी ताई विकास हुयो, और मेंडल हेरिडिटी की बात करे कि आदमी में आपके बडेरा का गुण आवे। ई पर एक व्यंग चित्र है कि मिनखरा जाया ने ढांडा जू लड़ता देख, मिनखरा जाया ने ढांडा जू लड़ता देख, डार्विन और हेरिडिटी री काट को नहीं लादी। मिनखरे जाया ने ढांडा जू लड़ता देख, डार्विन और हेरिडिटी री काट को नहीं लादी। जड़ाई कई लोग गादड़ा लूकड़ा गंडकड़ा और गिरजड़ाऊ घाट को नहीं लादे, तो कई लोग आकड़ा दतूरा थोर बंगलिया ऊपर ले पाट लादे। ई तरीका वो एक तीसरो और है कि राज की बल्द की एक सी गति हुए, तो राज ने क्या ट्रीट करना चाहिए भी पर एक व्यंग है। हे शंकर भगवान रा प्यारा बल्द राज, हे शंकर भगवान रा प्यारा बल्द राज, मैं थारे आगे बैठूंग लारे। बोलो जे हिम्मत वे जना तो मगरा पर बैठ, नहीं कठाई बैठ जा आगे सींग है लारे लात, नहीं कठाई बैठ जा आगे सींग है लारे लात। ई तरीकों में बार आप अब साल भरी आपने बोट चालता रहे, कदे कोई बात का बोट कदे कोई बात का, तो ये सारे संदर्भ पर एक व्यंग चित्र है कि लोग राजू धाप गया, लोग राजू धाप गया, अरे राज लोगाऊ धाप गयो। लोग राजू धाप गया, अरे राज लोगाऊ धाप गयो। पण राजकरण ने लोग चाहिए, अरे लोगा ने राज चाहिए।
पण राजकरण ने लोग चाहिए और लोगों ने राज चाहिए। ई खातर करे तो के करे कोई दोनिया नहीं कोनी एक दूजे बिना ढोई। ई खातर करे तो के करे कोई दोनिया नहीं कोनी एक दूजे ऊ ढोई। इसके बाद में आज का जगह हालात है भी, पर आप कविताओं लारे भी सुनी बहु आज की स्थिति हूँ, आज की विद्रूपताएं हैं अपने देश में, बहु आपने रूबरू करना चाहूँ हूँ। तो आज जो देश जूझ रहे है जगह समस्या हूँ आतंकवाद हूँ भी परी एक छोटी सी रचना है कि आज घर रे दुश्मनारी चूड़ चढ़ रहो देश, आज घर रे दुश्मनारी चूड़ चढ़ रहो देश, आज तंगरा कापड़ा शू ही जकड़ रहो देश, आतंक रे हमलारी मरोड़ी शू अड़ रहो देश, मोतरा सौदागरा शू आज लड़ रहो देश, मोतरा सौदागरा शू आज लड़ रहो देश। आ स्थिति आई क्यों? ई प्रो एक छंद है कि एक दुर्योधनीय द्वेष बिख बीज बाह्यो, आज दुर्योधनारी कतार लांबी देख लो। एक दुर्योधनीय द्वेष बिख बीज बाह्यो, आज दुर्योधनारी कतार लांबी देख लो। एक शकुनी ही घणू कपट पाशा खेलवा ने, आज शकुनियारी भरमार सामी देख लो। एक धृतराष्ट्र ही रचाए रालो महाभारत, आज धृतराष्ट्र अवतार नामी देख लो। छायो आज देश में निराशा रो अंधारो घोर, आशारी किरण रो विकास सामी देख लो, आशारी किरण रो विकास सामी देख लो। इसके बाद में ये देश का जगह नौजवान है बन आह्वान करता है। आ कविता अंतिम कविता के रूप में प्रस्तुत करूं आपके सामने कि जोधा जाग, जोधा जाग, अमलारी छाकी गाढ़ी नींद थारी छोड़, अंग मरोड़ आलस तोड़, नींदालू उठ थारी कांकड़ पर अणनु त्या पावना बुलावे, उठ तने जुगरो चारण जगावे। जोधा जाग, अमलारी छाकी गाढ़ी नींद थारी छोड़, अंग मरोड़ आलस तोड़, नींदालू उठ थारी कांकड़ पर अणनु त्या पावना बुलावे, उठ तने जुगरो चारण जगावे। रण रसिया बमगोला रंग राचती, काल रिम झोला बिच मिलन उतावली, कदरी खड़ी उणमणी विजय श्री पद्मणी, थारी हतवा हरी बाट जोवे। जुगरा जगमाल शांतिरी तीजणियारा बाहरू, थारा घोड़लिया श्रृंगार, पार रे सस्तारी पालखी पर गर्वरी गिंदोली हरलाव, उठ तने देशरी माँ भेणा बधावे। जैसलमेरा थारी खागा कदे काबुल न जकोली, थारी जीतरा नगारा गजनी तक गाजा। मुरधरिया थारी बेकड़ू ने हेमरो हेलो आयो, जुग जुगा थारा केसरिया रंगिया, जकी रंगरेजन क्यारिया मोल मांगे, बिरदाला आज थारो बो क्यों बिरदला जाए। जोधा जाग, अमलारी छाकी गाड़ी नींद थारी छोड़, अंग मरोड़ आलस तोड़, नींदालू उठ थारी कांकड़ पर अणनु त्या पावना बुलावे, उठ थने जुगरो चारण जगावे। हाँ आपने शामोर साहब बहुत जोरदार रचना पड़ी, और शामोर साहब की रचना रो सार ओ है कि आज रो मिनक तो रावण ने ही मात करे है। आज रो मिनक तो रावण ने ही मात करे है, मुंडो भलाई वो एक वो 10 बात करे है। आज रो मिनक तो रावण ने ही मात करे है। मैं बहुत आदर सम्मान के साथ कार्य यहाँ की धरती की कुछ विशेषताएं जिनमें समाहित है, ऐसी कुछ काव्य पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा कि मेरे नागौर की धरती बड़ी ही उर्वरा है, मेरे नागौर की धरती बड़ी ही उर्वरा है, यहाँ के व्योम में संगीत मीरा का भरा है। मेरे नागौर की धरती बड़ी ही उर्वरा है, यहाँ के व्योम में संगीत मीरा का भरा है, कि अमर सिंह से मिली पहचान इसकी अस्मिता को, कि ये जयमल और प्रणवीर तेजा की धरा है। अमर सिंह से मिली पहचान इसकी अस्मिता को, कि ये जयमल और प्रणवीर तेजा की धरा है। कि मेरे नगमात में उभरे हुए विद्रोह के स्वर, मेरे नगमात में उभरे हुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदि विद्रोही कबीरा से जुड़े हैं। कबीर पहले विद्रोही थे, अदब में भी और अध्यात्म में भी। मेरे अशार में उभरे हुए विद्रोह के स्वर यकीनन आदि विद्रोही कबीरा से जुड़े हैं, मगर मैं वृंद की पावन